हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड गेम मास्टर। आज हम डूम द डार्क एजेस की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। डूम द डार्क एजेस डूम 2016 का प्रीक्वेल है जो कि डूम स्लेयर जो कहानी का हीरो है उसके राइज के बारे में बताती है, जहां वह एक किंगडम के लोगों की आखिरी होप बनता है जो कि हेल की फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्स और अर्थ के हेल इन्वेजन से भी बहुत समय पहले अजेंट डी नूर के प्लैनेट पार नाइट सेंटिनल्स और उनके एलाइज माइकर्स हेल के साथ एक बहुत भीषण युद्ध कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हेल के डीमंस हार्ट ऑफ आर्जेंट को ढूंढ रहे होते हैं। नाइट सेंटिनल्स की कमांडर, जिसका नाम थीरा रहता है, बिशप क्रीड माइकर से डूम स्लेयर को भेजने को बोलती है, जो पहले स्लेयर को भेजने के लिए तैयार नहीं होता, पर थीरा के समझाने पर स्लेयर को लड़ाई में भेज देता है। जहां हम देखते हैं कि स्लेयर अपने फ्री विल से लड़ाई नहीं कर रहा होता, वह माइकर्स के माइंड कंट्रोल में होता है जो कि टेदर नाम के डिवाइस से उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर हमें हेल फोर्सेज के लीडर प्रिंस एजाक को दिखाया जाता है, जो स्लेयर के लड़ने के तरीके को देख रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि स्लेयर से सीधे लड़ने में कोई फायदा नहीं है, और वहां अपनी फोर्सेस को स्लेयर से न लड़के हार्ट ऑफ आर्जेंट ढूंढने के लिए बोलता है। फिर हमें सेंटिनल्स की आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहां हेल की फोर्सेस ने हमला किया होता है, और उसी समय क्रीड माइकर्स के शिप में स्लेयर को दिखाया जाता है जो अचानक टेदर के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, परंतु उसी टाइम माइकर्स ड्रोन टेदर की पावर को बढ़ाकर उस पर वापस कंट्रोल कर लेते हैं। फिर उसे जंग के मैदान पर वापस भेज दिया जाता है, जहां वह हेल के डीमंस को मारता हुआ एक टाइटन रोबोट के पास आता है, जिसे वह पायलट करके हेल के टाइटन डीमंस को मारकर सेंटिनल्स आउटपोस्ट को बचता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस एजाक को हार्ट ऑफ आर्जेंट के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वह उस जगह पर अटैक कर देता है जहां हार्ट ऑफ आर्जेंट छुपाया होता है। स्लेयर और किंग नोविक साथ में मिलकर उसके अटैक को नाकाम कर देते हैं, लेकिन किंग नोविक को स्लेयर और माइकर्स पर विश्वास नहीं रहता, इसलिए वो हार्ट ऑफ आर्जेंट को लेकर उस जगह से भाग जाता है। फिर प्रिंस एजाक हार्ट ऑफ आर्जेंट को पाने के लिए मेन सिटी पर हमला कर देता है। निर्दोष लोगों को हेल के डिमंस द्वारा मरते हुए देखकर स्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को क्रीड के माइंड कंट्रोल से आज़ाद कर लेता है, ये देखकर कि स्लेयर ने अपने आप को माइंड कंट्रोल से आज़ाद कर लिया है। माइकर्स ड्रोन टेदर के पावर को फुल बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वह स्लेयर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और आखिर में बिशप क्रीड स्लेयर को लड़ाई में भेज देता है, जहां स्लेयर डेमन सेना को रोककर सेंटिनल्स और लोगों को बच निकलने का मौका दे देता है। प्रिंस एजाक हार्ट ऑफ आर्जेंट को किंग नोविक से हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उसको खाली पाता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और वह किंग नोविक को मारने वाला होता है। तभी वहां स्लेयर आ जाता है, जिसके कारण उसे भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एजाक बिशप क्रीड से अलायंस का सुझाव रखता है, जो कि स्लेयर के माइंड कंट्रोल से आज़ाद होने के कारण डरा हुआ रहता है, तो वह अलायंस के लिए मान जाता है। और दूसरी जगह स्लेयर अपने आप से टेदर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कमांडर थीरा वहां पर आकर स्लेयर को रोकती है और बताती है कि अगर टेदर को खुद से निकाला तो इसके अंदर लगा बम फट जाएगा और स्लेयर की भी मौत हो जाएगी। फिर थीरा स्लेयर को हार्ट ऑफ आर्जेंट के बारे में बताती है और बोलती है कि यदि एजरक को हार्ट ऑफ आर्जेंट का पावर सोर्स मिल जाएगा तो वह स्लेयर से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अजेंट डी नूर को तबाह कर देगा। फिर वह स्लेयर से एजरक से पहले पावर सोर्स को ढूंढने को कहती है। फिर थीरा स्लेयर की मदद करने के लिए उसे इंसेस्ट्रल फौज में ले जाती है, जहां वह स्लेयर की शील्ड को अपग्रेड करती है, और उसे स्लेयर की शील्ड को अपग्रेड करते हुए क्रीड टेदर की मदद से देख रहा होता है, और क्रीड इसे रिकॉर्ड कर लेता है और इस रिकॉर्डिंग को एजरिक को भेज देता है, जहां एजाक को उसके साथ खड़ी विच बताती है कि थीरा हार्ट का पावर सोर्स है और पावर सोर्स को इस्तेमाल करने के लिए उसको जिंदा पकड़ना जरूरी है, और थीरा से पावर सोर्स को निकालने की सेरेमनी उसके वर्ल्ड में होगी। फिर वह एजाक से अपने गॉड्स को आज़ाद करने की डिमांड रखती है। वहीं दूसरी ओर एजाक को मारने के लिए स्लेयर हेल में आता है, जहां वह एजाक की सेना से लड़ने के बाद उसके किले में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि एजाक पहले ही भाग गया होता है। फिर वह वापस अजेंट डी नूर में सेंटिनेल्स के बेस में वापस आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हेल की फोर्सेज ने फिर से हमला कर दिया होता है और वे थीरा और क्रीड को किडनैप करके ले जाते हैं। थीरा और क्रीड को बचाने के लिए स्लेयर एक एंशिएंट ओल्ड वन को जगाता है, जिसे माइकर्स ने कैद कर रखा होता है, और उसके ऊपर चक्कर उसके होम वर्ल्ड में चला जाता है। फिर उसके वर्ल्ड में पहुंच के उसे क्रेड का सिग्नल नहीं मिलता, पर थीरा का सिग्नल मिलता है। फिर वह उस सिग्नल का पीछा करता हुआ एक एंशिएंट वन से लड़ता है जो उसको खा जाता है। फिर स्लेयर उसके शरीर के अंदर मौजूद डीमंस को मारते हुए उसके हार्ट में पहुंचता है, जहां वह एंशिएंट वन का हार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है।
है और फिर उसके शरीर को फाड़ के बाहर निकल जाता है और फिर वह थीरा के सिग्नल की मदद से उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन क्रीड स्लेयर को धोखा देता है और स्लेयर को एजाक धोखे से बंदी बना लेता है। फिर एजाक स्लेयर को बताता है कि थीरा के अंदर एक ओल्ड सेंटिनल गॉड स्पिरिट वास करती है जिसे वह व्रेथ कहता है। फिर वह व्रेथ को थीरा के शरीर से निकालकर हार्ट ऑफ आर्जेंट में डाल देता है जिससे हार्ट पूरा हो जाता है। फिर क्रीड एजाक से स्लेयर को मार डालने के लिए कहता है, परंतु एजाक स्लेयर का हेलमेट निकालकर उसको बेहोश कर देता है, लेकिन उसको मारता नहीं क्योंकि वह जानता है कि स्लेयर पूरी तरह से मर नहीं सकता। एजाक फिर हॉट को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है जिससे वह काफ़ी ताकतवर हो जाता है और फिर वह सेंटिनल्स के खिलाफ उनको पूरी तरह से तबाह करने की आखिरी जंग छेड़ देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्लेयर को 3 एंशिएंट वंस ने कैद कर रखा होता है। स्लेयर फिर आज़ाद होने की कोशिश करता है लेकिन वह आज़ाद नहीं हो पाता। तब वह अपने सूट पर लगे टेदर को खुद से निकाल देता है जिससे टेदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लेयर और तीनों एंशिएंट वंस मर जाते हैं। फिर स्लेयर की आत्मा हेल में चली जाती है जहां वह खुद को वापस मोर्टल प्लेन पर लाने के लिए हेल के डिमंस से जंग लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर वालेन स्लेयर को रिजरेक्ट करने के लिए डेमोनिक रिचुअल करता है जिससे स्लेयर वापस आ जाता है। फिर वह क्रीड माहेकर के शिप में जाता है जहां वह क्रीड को सेंटिनल्स और उसको धोखा देने के लिए मार देता है। उसके बाद वह सेंटिनल्स के स्ट्रांग होल्ड में जाता है जहां वह किंग नोविक के साथ टाइटन रोबोट में सवार होकर एजाक की आर्मी से लड़ता है और आर्मी को हराकर वह एजाक के पास पहुंचता है जहां एजाक उससे आमने सामने लड़ता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद स्लेयर एजाक को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है जिससे एजाक को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है और स्लेयर को हरा देता है। फिर एजाक स्लेयर को मारने के लिए जा ही रहा होता है तभी वहां पर स्लेयर का ड्रैगन आ जाता है जो स्लेयर को बचाने के लिए एजाक से लड़ जाता है, लेकिन एजाक ड्रैगन को मार देता है जिससे स्लेयर को गुस्सा आ जाता है। फिर स्लेयर एजाक से दोबारा युद्ध करता है और अब की बार वह एजाक को हरा देता है और उसके शरीर में से हार्ट ऑफ आर्जेंट को बाहर निकाल देता है। इससे एजाक का कंट्रोल थीरा के ऊपर से हट जाता है और उसके शिप में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की आड़ में एजाक हेल भाग जाता है। फिर स्लेयर व्रेथ को हार्ट का आर्जेंट से निकालकर थीरा की बॉडी में डाल देता है जिससे थीरा को होश आ जाता है और वह नॉर्मल हो जाती है। फिर स्लेयर और थीरा सेंटिनेल्स की बाकी फोर्स को इकट्ठा करके हेल में एजाक पर हमला कर देते हैं और फिर स्लेयर वहां एजाक के महल में उससे और विच से लड़ता है जहां वह उन दोनों को मार देता है और फिर एजाक का सर काट के वह हेल की सेना के सामने फेंक देता है जिससे हेल की सेना तितर बितर हो जाती है। फिर हमें एजेंट डी नूर में किंग नोविक और कमांडर वालेन को दिखाया जाता है जहां कमांडर वालेन नोविक को बता रहा होता है कि माइकस ने क्रीड के एक्शन को उसका खुद का बताकर पीछे हट गए होते हैं। फिर कमांडर वालेन नोविक से पूछता है कि उसे स्लेयर के बारे में कुछ पता चला। नोविक बताता है कि एजक के साथ फाइनल लड़ाई के बाद स्लेयर का कुछ भी पता नहीं है। फिर थीरा आती है और वह सेंटिनल्स फोर्सेज को बोलती है कि उन्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए, माइकस पर नहीं, और उन्हें हेल के साथ फ्यूचर की लड़ाई के लिए उत्साहित करती है। फिर हमें स्लेयर को दिखाया जाता है जो कि क्रीड के शिप में होता है और उसकी मदद से हेल में पहुंचा होता है और हेल के शैतानों से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। इसी के साथ गेम खत्म हो जाती है।